नमस्कार द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरण। आज बात करेंगे चंद्र ग्रहण को लेकर। 2026 का पहला चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। ये एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढक लेती है, तब ये अद्भुत खगोलीय घटना होती है। भारत में ये ग्रहण दोपहर 3:21 पर शुरू होगा और 6:46 पर समाप्त होगा। खग्रास अवस्था शाम 4:35 में 5:33 तक रहेगी, जबकि परमग्रास 5:04 पर होगा। सूतक काल सुबह 9:20 से लागू हो जाएगा। तो इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर सरिता शर्मा। उनसे भी पूरी बातों की जानकारी लेंगे। ये तो कुछ बड़ी बड़ी जानकारी थी, मोटी मोटी जानकारी जो आपको मैंने दी। अब रुक करेंगे हम डॉक्टर सरिता शर्मा जी का, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, फिर उनसे ये पूरी बात को समझते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर सरिता शर्मा मैम, हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर। आपका नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद समय देने के लिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मैम थैंक यू सर, थैंक यू। और चंद्र ग्रहण की, जैसे आपने बताया, चंद्र ग्रहण के बारे में बात करते हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण है जो 3 मार्च को लगेगा। और ये इससे पहले एक सूर्य ग्रहण हुआ 15 दिन पहले। सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या तिथि को लगता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा तिथि पे लगता है। तो अभी 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ था और उस सूर्य ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आया था। अब ये जो ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, अभी चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, ये 3 मार्च वाला जो कि कल लगेगा। और ये 3 मार्च वाला जो सूर्य चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा। लेकिन भारत में जब ये नजर आएगा तो सूतक की बात की जाती है। तो सूतक, जब चंद्र को ग्रहण लगता है तो सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा और सूतक के दौरान आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। जिस तरह से घर में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, कोई बीमार है, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको खाने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको सूतक के दौरान अपना जो खाने के सारा पदार्थ हैं, जो भी आपके खाने की चीजें आपने बना रखी हैं, वैसे तो कोशिश करिए कि रात को कुछ बचा करके ना रखिए। लेकिन कुछ ऐसी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिस तरह अचार हो गया, जेलीज हो गई, दूध अधिक मात्रा में हो गया, दही हो गया, उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। साथ ही में ध्रुव ग्रास डाल सकते हैं, कुशा डाल सकते हैं, आप उसमें डालिए। ये जो कुशा, तुलसी का पत्ता बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, इसलिए आप ये अपने घर में डाल करके रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण की टाइमिंग का विशेष जो टाइम है, देखिए 3:20 से, जो हम कह रहे हैं, जिसको हम ब्लड मून भी कह रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, चंद्रमा जो है 3:20 से दूषित होना शुरू हो जाएंगे, छाया पड़ना शुरू हो जाएगी पृथ्वी की। जी। तो आप उस दौरान से ही मंत्रों का जप करना शुरू कर दें। यहां तक बात है दिखने की, तो वो दिखने की अवधि जो है वो शाम को 6 बजे से है। तो आप जो है 6:20 से चंद्रमा को ग्रहण जम्मू में भी नजर आएगा और भारत में भी नजर आएगा। तो ये टोटल अवधि 25 मिनट की बनती है। 25 मिनट के लिए भारत में ये चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। लेकिन हम सूतक का पालन भी करेंगे और 3:20 से मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देंगे। साथ ही में हम मंदिरों के किवाड़ जो है, मंदिर को टच नहीं करना, पूजा नहीं करनी, मूर्ति स्पर्श नहीं करना, ये सब गतिविधियां हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देंगे। जब तक जो है 7 बजे तक, 7 बजे के बाद आप स्नान करके फिर आप जो है गंगा जल ग्रहण करके, दान निकाल करके, दान तो आपको ग्रहण के टाइम ही निकाल दिया देंगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये वो टाइम होता है जब हमारा यूनिवर्स का पोर्टल खुला रहता है। पोर्टल खुले रहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी दान करते हैं, जी। जप करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो डायरेक्टली उस ऑलमाइटी, वो पावर के साथ जाकर के कनेक्ट करता है। इसीलिए ये पोर्टल जो खुल रहा है 3 मार्च का, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। 3:20 से ही आप मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए।
और मंत्र कौन से रहेंगे? ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, और जब चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर रखा है तो आप उसी रूप का ध्यान करिए। ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरह से ये मंत्रों का जप करते रहे तो आपको बहुत फायदा होता है। जिसको चंद्रमा का यंत्र बनाना आता है वो व्यक्ति चंद्रमा के मंत्र को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और जब हमारा मन जो है वो विचलित रहेगा, बहुत से लोगों को टेंशन होगी बिना बात के, डिप्रेशन फील होगा कल के दिन में, तो आप ऐसे भी फुल मून पे जो है, फुल मून पे चंद्रमा जब पूरा फुल मून होता है तब तभी इतनी मेडिटेशंस होती हैं। फुल मून मेडिटेशंस के बारे में आपने सुना होगा। तो कल मेडिटेशन का द बेस्ट डे है। तो 3:20 दिन में आप बैठ जाइए, क्योंकि चंद्र उदय शाम को होगा हमारे जम्मू में, भारत में 6:30, 6:20, 25 मिनट, कहीं किस जगह 25, 26, 27 इस तरह से रहेगा। तो आपको कुछ ही पीरियड मिलेगा, लेकिन आप 3:20 से मंत्रों का जप कर सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि पे लग रहा है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र पे लग रहा है। सिंह राशि सूर्य की होती है, और अभी गोचर की बात करें तो सिंह राशि में अभी केतु विराजमान है। तो इसी तरह से जो अभी जो स्थिति बनी हुई है, केतु ऑलरेडी वहां विराजमान है। ये गोचर की बात कर रही हूँ कि ग्रह जो है कितना टाइम तक एक राशि में स्टे करता है। इस टाइम पे सूर्य की राशि सिंह राशि में केतु पहले से बैठे हैं, और चंद्र ग्रहण जो लग रहा है ये भी सूर्य की राशि में लग रहा है। और इस तरह से ये जो सारी गतिविधियां रहेंगी, जो राशि वाइज अगर मैं चर्चा करूं, जो पर्टिकुलरली सब लोगों को रहता है कि हमारी राशि के मुताबिक बताइए कि कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले 12 राशियां हैं टोटल। जी मैम। तो 12 राशियों में से सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि की बात करूं तो आपके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है 3 मार्च 2026, और 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि नंबर 2 पे आती है, आपके लिए भी शुभ रहेगा। ये जो मिथुन राशि 3 नंबर पे आती है, आपके लिए मिला जुला इसका इफेक्ट रहेगा। कर्क राशि जिसको कंसेरियन बोला जाता है, कर्क राशि 4 नंबर पे आती है। बहुत इमोशनल डिसबैलेंस, आपका मन विचलित रहना, बिना बात का गुस्सा आना। तो ज्योतिष का कार्य है कि आप सबको पहले से सचेत करना कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपना मन विचलित नहीं करना है, बहुत धैर्य से काम करना है। और साथ ही में आपको जो है वो पानी का प्रयोग करते रहिए, लेकिन तुलसी दल डाल करके। गर्भवती महिलाएं जो भी हैं, वो अगर कर्क राशि की हैं तो तेज धार वाली चीजों को टच नहीं करना। मीन्स कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, नुकीली चीजों से बच के रहना है। कभी हम काटते नहीं भी हैं, लेकिन कभी हमें खरोच लग जाती है, ब्लड निकल जाता है। इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी में नहीं जाना चाहिए। जो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको सोना नहीं चाहिए, चाहे वो कर्क राशि की हैं, मिथुन राशि की हैं, वृषभ राशि की हैं या मेष राशि की हैं। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनको खास ध्यान रखना है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि पे ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो सेहत का ध्यान रखिए। जी। आपकी हेल्थ का इश्यू बनेगा। अभी वैसे भी केतु जो है कालपुरुष की कुंडली में 5वां भाव आता है, तो पेट से डिस्टर्ब तो अभी भी हैं आप। कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता ही रहता है, कुछ खा लें तो वो सब मतलब प्रॉब्लम करेगा। आजकल मैरिजेस में अगर आप जा रहे हैं तो वहां जाकर के कुछ भी आपको एकदम से प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत अधिक हो सकती है। तो हेल्थ के ध्यान रखिएगा। जितने भी सिंह राशि वाले लोग हैं या जिनका नक्षत्र पूर्वा फागुनी है, वो जी। लोगों को बहुत ध्यान रखना की जरूरत है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा है, फटीक बहुत रहेगा, यात्रा बहुत होगी, यात्रा में लाभ नहीं होगा, यात्रा पे निकलते ही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तुला राशि की अगर मैं बात करती हूँ लिब्रा की, तो लिब्रा वालों के लिए ओवरऑल ये चंद्र ग्रहण बढ़िया है, अच्छा है आपके लिए। आपको ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो लोग भी तुला राशि वाले हैं, लिब्रन से। उसके बाद स्कॉर्पियोस की बात कर लेते हैं तो स्कॉर्पियोस के लिए मिला जुला फल रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको अपना हेल्थ, डेबिट्स,
कोई अचानक से खर्चा आ जाना, लोन्स का ना सैंक्शन होना, लोन सैंक्शन हुए तो चुकता करने में डिफिकल्टी, ट्रेवल में प्रॉब्लम। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो स्कॉर्पियोज के साथ रहने वाली है। स्कॉर्पियो राशि और उसके बाद से धनु राशि आती है। धनु राशि वालों के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। आप पे शनि की इस टाइम पे ढैया भी चल रही है और वैसे मेष राशि वालों पे भी चल रही है, बट उनके लिए मैंने बहुत बढ़िया बताया कि मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मेष राशि वालों पे अभी 29 मार्च 2025 को शनि की 60 स्टार्ट हुई है, बट स्टिल आपके लिए ये चंद्र ग्रहण कुछ अच्छा लेकर के जरूर आएगा। धनु राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। ट्रांसफर्स के योग बने हुए हैं, स्थानांतरण हो सकता है, मनचाही प्लेस ना मिलना, वहां जाकर के आपका मन ना लगना, हेल्थ का इश्यू, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम, इस टाइप का हलचल रहेगा। चंद्रमा जब भी चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि वो हम इतनी समुंदर जैसी इतनी बड़ी बॉडी को हिला देता है। ज्वारभाटा का आपने नाम सुना होगा, जब फुल जी मून होता है तो किस तरह से टाइड्स आती हैं, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी तो इतना बड़ा नहीं है ना, ह्यूमन बॉडी में इतना वाटर कंटेंट तो नहीं है, लेकिन जब फुल मून होता है, जब चंद्रमा फुल होता है, उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर भी जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर ऐसे ही हलचल होती है, और इसी हलचल से हमारा इमोशनल डिसबैलेंस होता है और हम लोग जो है इमोशनली वीक फील करते हैं। और ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे की राशि जो धनु के बाद अगली राशि मकर राशि आती है। मकर राशि वाले अभी अभी फ्री हुए हैं 60 से, लेकिन ये चंद्र ग्रहण आपके लिए भी कुछ बड़ी खुशखबरी नहीं लेके के आने वाला है। आपको भी बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है और ध्यान रख करके आगे बढ़ना है, क्योंकि चंद्रमा के इस चंद्र ग्रहण के इम्पैक्ट तो कुछ पड़ेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें जाकर के, मैंने सब बोला था कि फरवरी में ऐसा होगा, जनवरी में ऐसा होगा, यूपीएससी रूल बनाएगी, यूजीसी रूल कुछ ऐसे लॉज बनाएगी, वैसा हुआ। और 20 जी मार्च को मैंने ये भी बोला था 20 फरवरी को युद्ध होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो ये बात भी मैंने बोली थी कि ऐसा होने के पूरे संकेत मिलते हैं और वैसा हुआ। लेकिन अभी मैं आपको बात बताऊं कि पंचग्रही योग बना हुआ है कुंभ राशि में। अभी हम बात भी कुंभ राशि की करने वाले हैं। तो कुंभ राशि जो है, जिसको एक्वायरस बोलते हैं, 11 नंबर पे ये राशि आती है। इस राशि में अभी 5 ग्रह इकट्ठे पड़े हुए हैं, और ये पंचग्रही योग जो है, जब इतने सारे लोग एक ही रूम में, छोटे से रूम में इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसमें आपस में या तो वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को एकोमोडेट नहीं करेंगे। उसी प्रकार की स्थितियां ऐसी बनी है कि इस तरह से अभी आप युद्ध की स्थितियां, पूरी दुनिया जो है वो बैठ के घर बैठ के देख रही है कि क्या हालात बने हुए हैं। तो ये सभी की ग्रह गोचर का रहता है, लेकिन आप धीरे 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 आप इसको स्लो डाउन होता हुआ भी देखेंगे। अगर मैं कुंभ राशि की ओवरऑल बात करूं तो हेल्थ बहुत खराब, फादर की हेल्थ खराब, इस तरह के आपकी मदर भी बीमार हो सकती है, फादर तो बीमार है ही, लेकिन उनको मेडिकल चेकअप कराइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हेल्थ इश्यूज कुंभ राशि वालों को जबरदस्त आ सकते हैं। बहुत फटीग फील होना, काम का प्रेशर इतना ज्यादा, और उसके बाद काम का प्रेशर ना झेल पाने से हेल्थ का डिसबैलेंस होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी कुंभ राशि वालों को। तो कुंभ राशि वालों, आपको इस चीज में सतर्क रहना है। ज्योतिष का मतलब डराना नहीं होता है, ज्योतिष का मतलब होता है पहले से सचेत करना, और पहले से इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट की राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों का अभी ओवरऑल तो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, बट हेल्थ का इशू है। क्योंकि देखिए, हेल्थ अभी मीन राशि पे शनि की 60 का सेकंड फेज चल रहा है, और शनि की 60 जो है वो हमेशा डराने की बात नहीं होती है। आज तक मैं जितनी भी राजनेताओं की मैंने कुंडलियां देखी हैं, मैंने ये देखा है कि उनका शनि के टाइम पे ही उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो पावर हासिल की है। तो शनि की 60 मीन राशि पे भी चल रही है, लेकिन आपका सेकंड फेज चल रहा है। तो इस टाइम आपको हेल्थ पे बस फोकस करना है, कहीं आप हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करिए। ओवरऑल मनी इज गुड है, फैमिली लाइफ इज गुड, और जब मनी भी बढ़िया है, घर भी बढ़िया है, तो फिर टेंशन किस बात की है? फिर टेंशन अपनी हेल्थ की है। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा। इस टाइम शनिदेव जो है वो वैसे भी आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, 2.5 साल तक यहाँ रहेंगे, और इस टाइम पीरियड में आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। और इस चंद्र ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो पहले से ही आपने देख लिया। चंद्र ग्रहण 30 जी मार्च मतलब मार्च में है, और इम्पैक्ट इसका 20 तारीख से ही जो हलचल जो है वो शुरू हो गई थी। वॉर जैसी स्थितियां बनना,
ये सब चीजें जो हैं जितनी भी हैं, ये ग्रहण जो हमारे एक ही महीने के अंदर 2 ग्रहण आ गए। 15 दिन पहले अमावस्या को सूर्य ग्रहण था, लेकिन वो सभी देशों में नजर आया, बट भारत में नहीं नजर आया। लेकिन ये वाला चंद्र ग्रहण जो है, ये भारत में भी नजर आएगा, उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी नजर आएगा, और बाकी जो देश, दुनिया के अदर और देश हैं, वहां पे भी ये ग्रहण नजर आने वाला है। जी। और आपको सूतक का जो लोग ध्यान रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बिकॉज बुजुर्गों के लिए, किसी को डायबिटीज है, कोई बीमार है, तो वो खा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं भी खाना खा सकती हैं, बट तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि हम, हमारा धर्म जो है सनातन की एक ही विशेषता है कि हम जो है वो आपको हर चीज का हल देते हैं, और वो यही है कि आप तुलसी का पत्ता में मरकरी रहता है, तुलसी का पत्ता बहुत पावरफुल है, कुशा जी। ग्रास बहुत पावरफुल है, दब ग्रास जिसको आप कहते हो, कुशा जब आप डालेंगे तो आपकी सारी चीजें पवित्र हो जाती हैं, तो आप खा सकते हैं। छोटे बिल्कुल। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, ये सब उस पीरियड में खाना खा सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो 3:20 का टाइम है ना, 3:20 से लेके शाम के 6:47 तक, चलो 7 बजे, मैं तो सबको 7 बजे के लिए ही बोल रही हूँ कि 7 बजे तक आप जो है इस पीरियड में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, मंत्रों का उच्चारण, यंत्र बनाना, और साथ में मूर्ति को टच नहीं करना है। आप अपनी व्हाइट कलर की कॉपी लेकर के उसमें चंद्रमा के यंत्र को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा का यंत्र आप ड्रा करके देखिए। आप नेक्स्ट जब चंद्र ग्रहण आएगा तो आप मुझे बोलेंगे कि आपने बोला था तो हमें ये फायदा हुआ, क्योंकि यंत्रों में बहुत शक्ति है। आप बोले कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कहते हैं उस मंदिर में जा करके हमें बहुत शांति मिली, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे मंदिर में जो थी वो भगवान नहीं थे और उसी मंदिर में थे। उनकी स्थापना कुछ इस तरह से की जाती है, पर्टिकुलर उनके ठीक जो है मैम। गर्भ ग्रह होता है मैम, वहां पे इस टाइप की स्थापना की जाती है यंत्रों की। तो आप यंत्र बनाइए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है मैम, वही यंत्र किस तरह से बनाना, क्या इसकी कोई प्रक्रिया जिसके बारे में आप बताना देखिए चाहें? इसमें जी। प्रक्रिया यही रहेगी कि अगर मैं ज्यादा आपको बताऊं कि आप अनार की कलम ले लीजिए, इस तरह चक्कर में मत पड़िए। आप जो है लाइट कलर का कोई भी पेन ले लीजिए, व्हाइट पे व्हाइट नहीं लिखा जाएगा, लाइट कलर का कोई भी पेन ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, और येलो कलर का पेन ले लीजिए, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र आपस में मित्र हैं। तो आप व्हाइट कलर का पेपर लेकर के गूगल करिए चंद्र का यंत्र, और वो लिखना शुरू कर दीजिए। चंद्र यंत्र आपको 1 मिनट से मिल जाएगा, यहाँ हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, बट आप जो है गूगल करिए कि चंद्र यंत्र कौन सा है, तो चंद्र यंत्र आपके नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। वो इमेजेस आप गूगल से लेकर के उसको व्हाइट कलर का पेपर और येलो कलर का पेन ले लीजिए। जिनके पास केसर है वो केसर घोल करके बना लीजिए, जिनके पास केसर नहीं है वो हल्दी का प्रयोग कर लीजिए, जिनके पास हल्दी भी नहीं है वो येलो कलर का पेन ले लीजिए। क्योंकि जी। येलो कलर और व्हाइट कलर का पेज चंद्रमा और गुरु की युति हमने बनाई, और गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बनता है। आप जो है वो येलो कलर का पेन यूज कर सकते हैं, और साथ में व्हाइट कलर के पेपर में जितने यंत्र बन सकते हैं 20-25 मिनट में बना दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, इन यंत्रों को अपने जी। पूजा स्थल पे रख दीजिए। पावरफुल यंत्र, बहुत पावरफुल यंत्र बन जाएंगे ये। जब भी आपको कहीं काम पे जाना हो इनके दर्शन करिए। इसके बाद जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको बैकफायर जरूर होगा, आपका मन विचलित अच्छा, होगा, आपको आपने कौन लगेगा सा हमने टाइम इतना पीरियड पूजा कौन सा पाठ बताया, किया, आपने किस लेकिन टाइम पीरियड में इनको बनाना है? आप जो है 3:20 से लेके 7 बजे के बीच में। अच्छा ठीक है, वो आधे घंटा। और एक चीज और आपसे मैं समझूंगा कि, और इनको अपने पूजा स्थान में रख लेना है बाद में, मतलब हाँ नहा धो जी, के 7 बजे बाद आप नहाएं, उसके बाद जो है इसको अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और इसको बंद करके रखना है या खुला ही छोड़ देंगे? अभी आप खुला भी रख सकते हैं, फिर दूसरे दिन इनको फोल्ड करके रख सकते हैं। जब भी किसी आप अच्छे काम के लिए जाएं तो इनको अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा अभिमंत्रित हो जाते हैं। ये उसी तरह से यंत्र की तरह वर्क करेंगे जैसे चंद्रमा जो है वो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा जब भी आप इनको अपने साथ कैरी करेंगे। ठीक। अच्छा मैम, कुछ उपाय इसके बारे में बता सकते हैं कि बच्चों और हाँ बुजुर्गों जी, के लिए क्या मेरे विशेष उपाय? आप जो चंद्र को जो चंद्र जी। ग्रहण लग रहा है तो हर एक की कुंडली अलग अलग है, ये जनरलाइज्ड उपाय है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बात बताऊं, चाहे हम हर एक की कुंडली हमने नहीं देखी, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, अरबों लोग हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और चंद्रमा हमारे रिश्ते हमारे ग्रहों से जुड़े हैं। चंद्र घर में हमारी माँ हमारी चंद्रमा है, और सूर्य हमारे पिता हैं। तो आप अपनी माँ के पास बैठिए जिनका चंद्रमा वीक है, जिस तरह से चंद्रमा राहु के साथ है, इतना तो पता होगा सबको कि मेरा चंद्रमा जो है वो अगर मन परेशान रहता है, नेगेटिव फीलिंग आती है, या तो चंद्रमा आपका राहु के साथ है, या चंद्रमा आपका केतु के साथ है, या चंद्रमा आपका मंगल के साथ है। तो इस टाइप के जो इस टाइप का जिनका रहता है उनको चंद्र यंत्र जरूर बनाना चाहिए। गंगा जल जो है
वो हाथ नहीं लगाते, क्योंकि मंदिर के किवाड़ हम बंद कर देंगे, लेकिन पहले से आप एडवांस में कटोरी में निकाल करके रख सकते हैं। जब आप ये बनाएंगे या आप उनके ऊपर छिड़काव करेंगे या आप उसको जैसे ही नहा धो करके फिर आप गंगा जल पिएंगे, तो ऐसे लोगों को गंगा जल पीना, गंगा जल को पास रखना, जिनका चंद्रमा डेबिलिएटेड है, डेबिलिएटेड हाउस में बैठा हुआ है, राहु के साथ युति है, केतु के साथ युति है, जी। तो ऐसे वाले इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं लोग। लेकिन ये सब कर सकते हैं, ये जनरलाइज्ड है, ये कोई व्यक्ति नहीं है कि हमने किसी कुंडली देखी नहीं है। जो उपाय मैंने बताए ये सारी जनता के लिए मैंने बताए हैं कि आप ये उपाय कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मंत्र, ज्यादा से ज्यादा मंत्र, और मंत्रों से भी ज्यादा यंत्र, मंत्रों से भी ज्यादा यंत्र हैं जो वर्क करेंगे। क्योंकि यंत्र आप ड्रॉ करिए और यंत्र आप ड्रॉ करके अपने पास रखिए, चंद्रमा का यंत्र ही आपको ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप केसर, हल्दी और येलो कलर का पेन का इस्तेमाल करिए और फिर देखिए आप कैसे रिजल्ट्स आते हैं आपको। अच्छा मैम, अब जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया जंग का, तो अब जंग का किस ओर रुख हो सकता है? देखिए अभी तो जब ये पंचग्रही योग में से ये जो कुछ ग्रह जो हैं जब दूसरी राशि में मूव हो जाएंगे, क्योंकि देखो जो हर ग्रह जो है, जिस तरह से चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में स्थित रहता है, और वो 2.5 दिन घमासान, 2.5 दिन बड़े खतरनाक रहे होंगे, 3 दिन 2.5 दिन खतरनाक रहे होंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि से निकल करके दूसरी राशि में जैसे आगे, मान लो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, तो इसी तरह से जब चंद्रमा जैसे दूसरा ग्रह भी वहां से निकल जाएगा, फिर तीसरा ग्रह भी वहां से मूव हो जाएगा, बुध, वो भी 38 डेज तक फटाफट से अपनी पूरी कर लेते हैं, 38 से ज्यादा दिन तक नहीं रहते एक राशि में। तो जब कुंभ राशि में से ग्रह निकल करके दूसरी राशि में जाना शुरू होंगे, तो आप देखिएगा जरूर कुछ ना कुछ रास्ता बीच का निकलेगा, और वैसे भी आप धीरे 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 स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पीक पे चीजें थी, जब ये सारी एनर्जीज आपस में टकराई, तो टकराने के बाद से ये जो ब्लास्टिंग के रूप में आप सबको नजर आया, ये 20 तारीख के बाद का सारा खेल है। आगे आने वाले टाइम में स्लो डाउन होगा। अच्छा मैम, अब सबके लिए आप कोई अगर सलाह देना चाहें इस ग्रहण को लेकर मुख्य तौर पर? हाँ जी, मैं सभी को यही सलाह है मेरी तरफ से कि आप जितना हो सके चंद्रमा की रोशनी में मत जाइए। खगोलिक घटना तो है, साइंटिस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आध्यात्मिक पावर की बात करूं अगर मैं, तो इस पीरियड में जितना हो सके, वैसे तो हम ये कहते हैं कि जब ग्रहण लगा हो उसके बीच में भी स्नान करना चाहिए, बट इसकी अवधि बहुत कम है, इसलिए आप जो है 7 बजे के बाद ही स्नान करिए। और इसमें जितना हो सके मंत्र जप करिए और दान करिए, और पर्टिकुलरली दान के लिए व्हाइट कलर की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करिए। खुद भी नेगेटिव, एक तो चंद्रमा बहुत से लोगों की कुंडली में दूषित रहता है, तो आप व्हाइट कलर के वस्त्र जरूर पहनिएगा। जितने भी लोग हैं मैं कहती हूँ लाइट कलर, डार्क कलर मत पहनिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करिएगा। ग्रहण के पीरियड में आपको व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करने हैं, और व्हाइट कलर की ही चीजों का मैक्सिमम दान करना है, जिसमें आप दूध का दान जरूर करिएगा। जितना हो सके मिल्क के छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं वो ला करके रख लीजिएगा, और उस टाइम ग्रहण के टाइम पे उनको हाथ लगा करके रख लीजिएगा। देसी साबुन आता है वो जरूर रखिएगा। उसके बाद से ये सब चीजें साइंटिफिक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बिकॉज उसमें मनी भी कुछ रखिएगा हाथ लगा करके। और साथ ही में माश की दाल, ब्लैक कलर की जो दाल आती है, क्योंकि हम अपने इन अ वे हम अपने ग्रहों को ही सैचुरेट कर रहे होते हैं, उन्हीं को पावर दे रहे होते हैं। जिस तरह से शनि के लिए हमने ब्लैक दाल बोल दिया, तिल बोल दिया, गुड़ रखना है जरूर, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जी। मंगल को रिप्रेजेंट करता है, गेहूं सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, गेहूं का आटा, साबुत गेहूं भी आप हाथ लगा करके रख सकते हैं। उसके बाद से चीनी में शुक्र और चंद्रमा दोनों का कंटेंट है, मिल्क जो है वो पूरे का पूरा जो है वो चंद्रमा है। दही को भी लोग हाथ लगाते हैं, लेकिन दही रखने की जरूरत नहीं है। दूध का दान करिए, गेहूं का दान करिए, माश की दाल का दान करिए, तेल का दान करिए, गुड़ का दान करिए, और देसी साबुन जो आप बड़ी सी प्लेट भर के, टोकरी भर के जो भी रखेंगे जिसमें सब हाथ लगाएंगे। और छाया दान जरूर करिएगा, कि लोहे के पात्र में, जिस तरह से हम शनिवार को छाया दान करते हैं कि एक पात्र में दही भरा, अपना तेल भरा, और उसमें सबने चेहरा देख लिया। जैसे ही ग्रहण खत्म होगा, मीन्स हम अपने शरीर में से जो नेगेटिविटी आई है वो हम उस तेल में अपनी परछाई देख करके नेगेटिविटी छोड़ते हैं। तो छाया दान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों के लिए है, ये सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, मेष से लेकर के मीन राशि, जो भी आपकी राशि है, आप सब लोग जो है इस तरह का जो है
वो छायादार कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल रहेगा। मुख्य तौर पर जो सफेद कपड़े पहनने का आपने जिक्र किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैंने एक चंद्र ग्रहण है तो मन शांत रहेगा, क्योंकि जब हमारा मन विचलित हो जाता है ना, जब चंद्र ग्रहण लगेगा, चंद्र चंद्र जो है वो हमारे मन का कारक है, तो कोई ना कोई अनवांटेड प्रॉब्लम आ जाना, एकदम से कोई टेंशन आ जाना, किसी का कॉल आ गया, अरे भाई ऐसा हो गया, अच्छा आप बैठे हैं तो आपके घर में कोई एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इन सब चीजों से बचने के लिए व्हाइट कलर के वस्त्र जरूर धारण करिएगा। व्हाइट कलर आपको, ब्लैक कलर सब चीज को ऑब्जॉर्व करता है, व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट बैक करता है। और इसी तरह से नेगेटिविटी हम क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, हम क्या अपने से भगाएंगे नेगेटिविटी को, तो अगर आप व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करते हैं तो ऑब्वियसली आपसे नेगेटिविटी दूर कोसों दूर रहेगी। ठीक है, धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपने बातें रखी तो काफी अहम है ये सब बातें, और इन सब का ख्याल रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए, और जिस तरह बातें जी रखी जी, बहुत बेहतर थी वो। धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने जाना 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण की पूरी टाइमिंग, सूतक काल और ज्योतिषीय प्रभाव। ये खगोलीय घटना जहां विज्ञान के लिए खास है, वहीं धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। सूतक सुबह 9:20 से लागू होगा और ग्रहण शाम 6:46 पर समाप्त होगा। खगरास अवस्था सबसे अहम रहेगी। आप सावधानी बरतें, अफवाहों से बचें और इस अद्भुत ब्लड मून का सुरक्षित तरीके से अवलोकन करें। फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।